अमिताभ बच्चन के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे कोई क्या कह सकता है। कोई इंसान जब इतनी शोहरत पा लेता है तो वो इंसान न रहकर एक इमारत, एक संस्था बन जाता है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि आज हम आपको मिला रहे हैं अमिताभ बच्चन से, जिनके साथ हमने हैदराबाद के पास रामोजी राव फिल्म सिटी में एक दिन बिताया। हम उनके होटल पहुंचे ही थे कि वो शूटिंग के लिए निकल पड़े और उनसे बात करने का मौका सबसे पहले उनकी मेकअप मैन है। You're looking older on screen, but you're not really looking that much older in real life. Okay, that's very encouraging. There's hope. There's hope, there's hope. आपको थोड़ा सा वो दिल नहीं भर गया एक्टिंग कर करके, मेकअप लगा के? हाँ? अभी तक वही मजा है क्या? हाँ, बिल्कुल वही मजा। जीन लिया लो जी। हाँ। शूटिंग को थोड़ी देर थी तो धूप में बैठ के कुछ बातें करने का थोड़ा वक्त और मिला। हमने अमित जी से उनके एक संस्था बनने के बारे में पूछा। अमिताभ बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन होना कितना मुश्किल है? कोई नहीं, खामखा ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अमिताभ बच्चन एक और नाम है, और क्या है? आपका नाम तबलीग सिंह है, बस ऐसे ही एक और नाम है। उसके चारों तरफ एक हवा बना दिया गया है खामखा के लिए, ऐसी खास बात है। हवा नहीं बनाया गया है। किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन एक थे, और जब किसी एक इंसान को इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी जब मिलती है तो वो इंसान ना रह के एक संस्था नहीं बन जाता है क्या? वो उनके लिए होगी संस्था जो सोचते हैं, ऐसा मैं तो ऐसे सोचता नहीं। तो ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। मैंने तो कभी ऐसा माना नहीं कि मैं कोई संस्था हूँ या मैंने कोई इतनी ज्यादा शोहरत कमा ली है, इतना ज्यादा नाम कमा लिया। मैंने तो अपने आप को एक बहुत ही मीडियोकर कलाकार समझा है। और इस इंडस्ट्री एक्टिंग कर रहे हैं हमेशा। नहीं, सही दिक्कत है आपके साथ, आप फिर एक्टिंग इतनी करते हैं कि फिर सवाल का जवाब नहीं। मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। पहले तो आप गलती कर रही हैं कि मुझे आपने एक संस्था बना दी। दूसरी, आप ये गलती कर रही हैं कि करें आप सब और उसका जवाब मुझसे पूछें। ये तो ठीक बात नहीं। मैं अगर किसी चीज को बनाऊं या मेरे दायरे में जो चीजें हों उसके बारे में आप पूछिए तो मैं उसमें रिएक्ट कर सकूं। लेकिन किसी चीज को आप एक हवा बना दें या आप ऐसा समझें, फिर आप ही अपने ऊपर जो आपने किया है उसका उत्तर आप मुझसे पूछें, ये तो ठीक नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया की नजर में। दुनिया, चलिए मान लीजिए, चलिए दुनिया ही ऐसे बोल रही है, तो जब दुनिया आप उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? ये बीमारी है, मार देगी। अब वो फैमिली है तो माता रहना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन आजकल रोज शूटिंग कर रहे हैं। 5 साल के संन्यास के बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में लौटे तो उनको नाकामयाबी का काफी सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी वो इतने बड़े स्टार माने जाते हैं कि फिल्म उद्योग के इन बुरे दिनों में कई फिल्म निर्माता अपनी उम्मीदें इन्हीं पे बांधे हुए हैं। I have no special position as you. This is the honest truth. सर, कल मेरा बर्थडे है सर। ये हमारा छोटा है लेकिन हम लोग सब पागल हो गए, और आपके लिए 5th टाइम या 6th टाइम आई एम कमिंग सर। इन नाइट ऑल्सो आई केम, 9 o'clock आई केम सर। कोई भी हमारे साथ, बट गॉड, ये सब मेरा हस्बैंड का फैन, और हम लोग दोनों शादी भी किया दोनों फैन के लिए। बहुत बड़े फैन है सर। ये मेरा बेटा है। आई एम पुअर
but I have become million. I told my husband कि जिस दिन मैं मिलूंगी अमिताभ सर को तो मैं मिलियनर बन जाऊंगी। और 3-4 30 दो सर जितना मैं पूरा रील डाल दो। रखते पे जनता रखती है और लोग रखते हैं, ये उनकी धारणा है, ये उनके मन में से उभरी हुई चीज है। हम उनको निराश नहीं करना चाहते, हम उनसे कुछ छीनना भी नहीं चाहते। अगर वो ऐसी धारणा हमारे बारे में रखते हैं या इतना स्नेह इतना प्यार हमें देते हैं तो हम उसे स्वीकारते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपनी शोहरत की ऊंचाइयों पे थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो वन मैन फिल्म इंडस्ट्री थे। आज यकीन करना मुश्किल है कि उनका फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था। यार डांट रहे यार हमको, मैंने काम करता कलकत्ते में नौकरी कर रहा था और एक टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, फिल्म फेयर और माधुरी जो कि फिल्म हिंदी मैगजीन थी उनके द्वारा, और उसमें वो नए लोगों को, नए कलाकारों को एक चांस देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे। मुझे ऐसा लगा कि ये एक सही जरिया है जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया जा सकता है। उसमें मैंने अप्लाई किया, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर अपनी रिजेक्ट हुआ? जी, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद फिर नौकरी छोड़ के मुंबई आ गया और यहाँ पर सबसे पहले तो दरअसल ख्वाजा अहमद अब्बास साहब 7 हिंदुस्तानी बना रहे थे। उसमें उन्हें नए लड़कों की खोज थी। उसमें हमारे छोटे भाई साहब मुंबई में ही पोस्टेड थे, उनको पता चला, उन्होंने मेरी फोटो वहाँ भेजी। उनको मुझसे मिलने की आशा हुई, मैं बॉम्बे गया, उनसे मिला और उसके बाद वो पहला रोल मिला मुझे। बॉम्बे आने के बाद ऐसा नहीं था कि उनको शोहरत और कामयाबी एकदम हासिल हुई, बल्कि कई सालों तक शोहरत के आसार तक नजर न आए। अक्सर जब लोगों को शोहरत मिलती है लंबे और कठिन सफर के बाद, तो वो अपने बुरे दिनों की बात खुलकर करते हैं। अमिताभ बच्चन उनमें से नहीं हैं, लेकिन उनको आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन जब किसी ने उनको पहली दफा पहचाना। मेरी फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की, राजेश खन्ना जी के साथ, आनंद। वो रिलीज हुई थी और सुबह मैं शूटिंग कर रहा था किसी और फिल्म की, और सुबह मैं अपने घर से निकला 9 बजे काम करने के लिए, अपनी गाड़ी में बैठ करके गया और एक आम नागरिक की तरह मैं काम पे निकला। लेकिन मैं जब शूटिंग खत्म हुई 6 बजे, तब तक 2 शो जो थे उस फिल्म के लग चुके थे, 12 बजे का और 3 बजे का। और मैं अपनी गाड़ी लेकर के एक जो मेरा पेट्रोल स्टेशन था जहां से मैं पेट्रोल भराता था वहां रुका, और वहां पर मैंने देखा कि लोग जो हैं वो मुझे दोबारा देख रहे हैं। तो 6 घंटे के दरमियान सुबह किसी ने नहीं पहचाना, शाम को सब पहचानने लग गए। और क्या महसूस हुआ आपको? अच्छा लगा। अभी अच्छा लगता है? जी, अभी भी अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन के लिए कामयाबी के असली दरवाजे तब खुले जब उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इसमें सलीम जावेद ने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसका हीरो था एक ऐसा आदमी जो समाज के बड़े लोग और उनके गलत उसूलों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। कुछ वक्त की बात थी, कुछ शायद ये कि ये रोल सिर्फ अमिताभ ही कर सकते थे, लेकिन इस ही एंग्री यंग मैन के जरिए उनको असली कामयाबी मिली। उनके मन में उस जमाने में जिस तरह के ख्याल आता है कि सरकार जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा है आम इंसान के लिए, और अब आम इंसान को खुद अपने हाथों में इन चीज़ों को लेना पड़ेगा, तभी उसे न्याय मिलेगा, तभी उसे जस्टिस मिलेगी।
और इसी धारा को लेकर के उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया। एंग्री यंग मैन जो है वो कोई नया एक शख्सियत नहीं है, वो बहुत पुरानी शख्सियत है। वो हमारी हिंदी फिल्मों में ही कई मुझसे पहले फिल्मों में भी आ चुका है। मदर इंडिया का बिरजू, गंगा जमुना के दिलीप साहब, ये सब एक वो ही इमेज का उत्पादन है। तो मतलब वो वक्त की बात थी कि केवल वक्त की बात थी, परिस्थितियों की बात थी। जावेद साहब ने कई बार ऐसा कहा है कि उस समय देश जो था वो इमरजेंसी के सख्त शिकंजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, और इसलिए उनके मन में आया कि एक ऐसा कैरेक्टर बनना चाहिए जो न्याय को, कानून को अपने हाथों में इंडिविजुअली ले और बाहर उतरे। भाग्यवश मैं वहाँ पर उनके मन में आ गया कि मैं एक वो कलाकार हूँ जो इसे निभा सकूंगा। मैंने पूरी कोशिश की उसे निभाने में, और इस तरह से वो जंजीर का कैरेक्टर बना। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब आपको फेलियर से डील करना होता है तो क्या आपके लिए ज्यादा मुश्किल होता है बजाय कि किसी आम इंसान? देखिए, ये तो एक जनरल प्रश्न है। सक्सेस और फेलियर के मापदंड जो है वो अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जीवन है तो उसमें सक्सेस भी होगा, उसमें फेलियर भी होगा। और एक रैशनल मैंने बनाया हुआ है कि अगर जिस काम में है कई बार चीजें सक्सेसफुल होती हैं, कई बार चीजें फेल होती हैं। Chinese. Yes, sir. I have vegetable fried rice. And the crisp noodles. Eggplant with Szechuan chili sauce. And then you bring that baby corn mixed vegetables. And the fried noodles. Baby for extra. Yeah. And bean curd in chili sauce, what is that like? It's quite spicy. Yeah, okay. Bring me one first. Okay, let's eat lunch peacefully. All right?